पेट्रोल डीजल के दामों में फिर हुआ इजाफा। पेट्रोल के दाम में ₹2.61 की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल के दाम में ₹2.71 बढ़े हैं। 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की है। अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम को फोन पर संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो मोदी के बड़े फैन हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के बयानों से दोनों देशों के रिश्तों की टेंशन, टैरिफ के बाद बिगड़ा बैलेंस और रूसी तेल को लेकर अमेरिका के प्रतिबंधों के बीच ट्रंप की यह टिप्पणी बेहद अहम मानी जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि भारत जब भी चाहे अमेरिका और वो खुद साथ खड़े रहेंगे। ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में एनएस अजीत डोभाल से मुलाकात की। डोभाल की और रूबियो के बीच वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। इसके साथ ही डिफेंस सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने धर्मांतरण करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि लालच देकर किसी का भी धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में हुए जनजातीय सांस्कृतिक समागम में उन्होंने कहा है कि इस धरती से अपने धर्म की रक्षा करना संकल्प लेना चाहिए और ये हमें हमारी सांस्कृतिक और हमारे देश से जोड़ेंगे। इसके साथ ही यूसीसी को लेकर भी गृहमंत्री ने साफ कर दिया है कि देश की किसी भी जनजातीय समुदाय पर यूसीसी कानून लागू नहीं होगा। ट्विशा शर्मा मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई प्रोफाइल मामले में खुद ही संज्ञान लिया है और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पांचोली भी होंगे। ट्विशा शर्मा की मौत के मामले की जांच पर सवाल उठ रहे हैं और ये भी आरोप लग रहे हैं कि न्यायपालिका के दखल के चलते मामले की जांच सही तरीके से नहीं हो रही है। सीजीआई सूर्यकांत का मानना है कि इन आरोपों की वजह से ही न्यायपालिका की छवि खराब हो रही है। ऐसे में मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए, जो कि निष्पक्ष तरीके से गहन छानबीन करके मामले की तह तक पहुंचे। मौत के 12 दिन बाद ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार हुआ। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर परिवार ने अंतिम विदाई दी। भाई मेजर हर्षित शर्मा ने बहन को मुखाग्नि दी। मां का रो रो कर बुरा हाल था। 12 मई को ट्विशा की ससुराल में संदिग्ध मौत हुई थी। ससुराल पक्ष सुसाइड का दावा कर रहा है, लेकिन मायका पक्ष शुरू से ही हत्या के आरोप पर अड़ा है। भोपाल पुलिस के साथ सीबीआई इस मामले की तफ्तीश कर रही है। ट्विशा का पति समर्थ पुलिस रिमांड में है। सास गिरिवाला सिंह भी शक के घेरे में है। अंतिम संस्कार से पहले ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। दिल्ली एम्स से 4 डॉक्टरों की टीम भोपाल एम्स में करीब 3 घंटे तक पोस्टमार्टम में लगी रही। इस टीम को फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता लीड कर रहे थे। पोस्टमार्टम के दौरान ट्विशा के परिवार वालों पर भी एम्स के बाहर मौजूद रहे। पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया को वीडियोग्राफी के जरिए वीडियो में कैद किया गया। इससे पहले 13 मई को ट्विशा का पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन ट्विशा का परिवार उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था। दूसरे पोस्टमार्टम के तुरंत बाद भोपाल पुलिस ट्विशा के ससुराल वाले घर पर पहुंचे। दोबारा ऑटोप्सी के लिए दिल्ली एम्स से गए 4 डॉक्टर भी गिरिवाला सिंह के घर पहुंचे। आत्महत्या वाली जगह का एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मुआयना किया। स्पॉट वेरिफिकेशन के बाद पुलिस और डॉक्टर्स की टीम मीडिया से बिना बात किए लौट आई। पश्चिम बंगाल की फौल्ता विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। अभिषेक बैनर्जी के गढ़ माने जाने वाले डायमंड हार्बर के साथ लगी इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार दिव्यांशु पांडा 1,09,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से विजयी हुए हैं। दूसरे नंबर पर सीपीएम के शंभुनाथ कुर्मी रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चुनाव से पीछे हटने का ऐलान करने वाले तृणमूल कैंडिडेट जहांगीर खान चौथे नंबर पर आए हैं। 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद फौल्ता में 21 मई को दोबारा वोटिंग हुई थी। फौल्ता विधानसभा सीट पर प्रचंड जीत से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी गदगद हैं। बतौर मुख्यमंत्री ये उनकी पहली परीक्षा थी जिसमें वो पूरे नंबर से पास हुए। शुभेंदु ने बीजेपी उम्मीदवार को 1 लाख वोटों से जिताने की अपील की थी और जनता ने उसे बढ़कर ही दिया। नतीजों के बाद शुभेंदु अधिकारी ने फौल्ता की जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के जरिए फौल्ता की जनता का कर्ज चुकाया जाएगा। कुख्यात डायमंड हार्बर मॉडल अब तृणमूल के सफाये के मॉडल में तब्दील हो चुका है। सीएम योगी के आदेश के बाद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा मैदान में उतर गए। उन्होंने लखनऊ में 19-12 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, यानी कि 1912 की शिकायत यहां पर लोगों की सीधे आ सकती है और समस्याओं को जल्द ठीक करने के लिए दावा भी किया जा रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को देखते हुए एक अहम बैठक की है, जिसमें सभी बड़े अधिकारी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जिलों के अधिकारी भी इस मीटिंग में जुड़े। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को कानून व्यवस्था के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। दिल्ली के रोहिणी से एक युवक को गोली लगने की खबर सामने आई है।
गोली युवक के पेट में लगी, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि एक घर में पार्टी के दौरान घायल युवक के दोस्त की पिस्टल से गलती से गोली चली थी। घटना के बाद पीड़ित युवक के साथी मौके से भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। हरियाणा के अंबाला में एक युवक ने पैसे के विवाद में अपनी दादा, चाचा, चाची और भाई को गोली मार दी, जिनमें दादी, चाचा और भाई की मौत हो गई। शहजादपुर के बिचपड़ी गांव में ये वारदात हुई है। मिट्टी खनन के ठेके को लेकर परिवार के अंदर ही विवाद चल रहा था, जिसमें यह वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ट्रिपल मर्डर के आरोपी अभिषेक की तलाश कर रही है। कानपुर में दबंग युवकों ने मामूली सड़क हादसे में फिर एक पिता और उनके 2 बेटों पर चाकू और हेलमेट से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पिता और एक बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में है। वारदात उस वक्त हुई जब तीनों काम खत्म करने के बाद अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर बाईपास के पास उनकी बाइक से दूसरी बाइक की टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि बाकी आरोपी फरार हैं। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। दोनों बदमाशों की पहचान रजा मोहम्मद और मुबीन के रूप में हुई है। दोनों बदमाश पिछले 7 दिन से अलीगढ़ के ग्रामीण इलाकों में एक्टिव थे। खासतौर पर महिलाओं को तमंचा दिखाकर लूट रहे थे। लगातार बढ़ रही वारदातों के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। रजा पर 40 और मुबीन पर 27 केस दर्ज थे, जबकि रजा पर गैंगस्टर भी एक्ट लगा था। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से लखनऊ में गैंगरेप का मामला सामने आया है। सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले लड़के ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि जौनपुर से दिल्ली जा रही युवती को लखनऊ में उतार कर गैंगरेप किया गया। छात्रा आरोपी को पिछले 5 साल से जानती थी। पीड़ित छात्रा ने आनंद विहार थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जहां पर 0 एफआईआर दर्ज होने के बाद लखनऊ पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 5 टीमों का गठन भी किया है। जयपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। लोहा मंडी के पास कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ई रिक्शा और ट्रक की भिड़ंत में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए टीम लगी हुई है। केस दर्ज करके पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एटा में एक गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने और एक और मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 7 महिलाएं शामिल हैं। 8 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 3 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना उस समय हुई है जब बारिश के कारण नदी का बहाव अचानक तेज हो गया और लोग सिप इकट्ठा करते हुए गहरे पानी में चले गए, जिससे यह हादसा हुआ। राजस्थान के राजसमंद में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की जान गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार डेलाना भैरोजी के दर्शन के लिए बाइक से जा रहा था। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। बिहार के मोकामा में कुख्यात अपराधी सोनू मोनू के घर छापेमारी के लिए पहुंची पुलिस खुद ही अपनी तलाशी देती दिखी। पुलिस वाले लाइन में लग गए और सोनू मोनू के गुर्गे अंदर जाने से पहले एक एक करके उनकी तलाशी लेने लगे। वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया। अब पटना एसएसपी ने पंच महला और हाथीदह के थाना प्रभारियों का निलंबन कर दिया है। पुलिस जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के समर्थक पर फायरिंग के मामले में सोनू मोनू के घर छापेमारी के लिए पहुंची थी। गर्मी बढ़ने के साथ ही पहाड़ी इलाकों में भीड़ बढ़ना भी शुरू हुआ है, जिसके कारण जगह जगह जाम भी लगने लगा है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की है, जहां पर वीकेंड पर उमड़ी भीड़ के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पंडोहा डैम के पास बीती शाम ट्रैफिक जाम देखने को मिला। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। हालांकि मौके पर पुलिस वालों की तैनाती की गई, जिसके चलते लोगों को ज़्यादा देर तक जाम में नहीं फंसना पड़ा। दरअसल मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। इस वजह से पहाड़ों पर जाम के हालात बन गए।
बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन की तैयारी जल्द से जल्द यातायात बहाल करने की है। बीआरओ के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के मुताबिक कुल 3 ब्रिज बनाने का प्लान हुआ है, जिससे एक पूरी तरह से लॉन्च हो चुका है, जबकि दूसरे पर अभी डेकिंग और फिनिशिंग का काम चल रहा है।